वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग BSSC CGL 3 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 3 का GK/GS प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए आइए, हम लोग का पहला सवाल है कि ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है। ICC महिला 2022 की मेजबानी किस देश ने की है। तो ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। किसने की थी? महिला विश्व कप 2022 का मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। सवाल है विश्व व्यापार दूसरा सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1995 में। विश्व व्यापार WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। 1995। रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? क्वेश्चन 3 है हम लोगों का, रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, भूकंप की तीव्रता। चौथा सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। पांचवा सवाल है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लता मंगेशकर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, सॉरी ये लता मंगेशकर नहीं होगा, कुछ कंफ्यूजन हो गया। सरोजनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू को। फिर सवाल है हम लोगों का, विश्व किस खेल से संबंधित है? विश्व किस खेल से संबंधित है? विश्व किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शतरंज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, शतरंज। विश्व किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। सातवां सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 8 है, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ खोला गया है? ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पटना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, पटना। देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? पटना में। पटना में खोला गया है। देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? पटना। क्वेश्चन 9 है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन 10 है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। 11वां सवाल है, माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी। फिर 12वां सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो हम लोग का सी सही हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 13वां सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था है। 13वां सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकासोन्मुख। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? विकासोन्मुख है। 14वां सवाल है हम लोगों का, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, गुलजारी लाल नंदा ने पहली बार भारत में कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। 5वां सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। संविधान अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। 16वां सवाल है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति
दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति पद संभालता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर क्वेश्चन 17 है हम लोग का, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था? क्वेश्चन 17 है, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया था। भारत का राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया था। फिर सवाल है, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो डी इनमें से कोई नहीं होगा। सत्यमेव जयते राष्ट्रवाक है। भारत का राष्ट्रवाक क्या है? सत्यमेव जयते, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। 19वां सवाल है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1959 ईस्वी में। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है गरीबी एवं बेकारी। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी एवं बेकारी। 21वां सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। 22वां सवाल है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यांगटी सियांग। यांगटी सियांग, जो कि चीन में बहती है, जो कि कहाँ बहती है? चीन में, यांगसी कियांग। 23वां सवाल है, निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? तो ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा सी लेब्राडोर। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर क्या है? एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर क्या है? एक ठंडी जलधारा है। 24वां सवाल है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की सबसे प्रथम महिला राजदूत कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। 25वां सवाल है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य बिंदु के दक्षिणी छोर में कितने अंश का अंतर है? दक्षिणतम बिंदु तथा दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? कितने अक्षांश का अंतर है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। 26वां सवाल है, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? 26वां सवाल है हम लोग का, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा मरकत द्वीप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का मरकत द्वीप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का मरकत द्वीप। 27वां सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा बेलगांव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा बेलगांव। डी सही हो जाएगा बेलगांव। 28वां सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटस के बीच युद्ध कब लड़ा गया? चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटस के बीच युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच कब युद्ध लड़ा गया? तो 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 29 है हम लोगों का कि कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सत्य नहीं है, यानी इसे 45 से 55 डिग्री आवश्यकता नहीं होती है तापमान की। ऑप्शन ए सही है, इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। वर्षा कपास की खेती के लिए वर्षा कितनी चाहिए? 80 सेंटीमीटर चाहिए। गहरी व मध्यम काली मिट्टी इसकी उपजाऊ के लिए आवश्यक है। डी ऑप्शन होगा इंदौर 2 सुजाता व मालवी कपास की अच्छी किस्में। इंदौर 2 सुजाता और मालवी किसकी किस्में हैं? कपास की किस्में। किसकी किस्में हैं? कपास की किस्में हैं। फिर हम लोग का सवाल है
ये 30वां सवाल है कि नागोजी ओकोरजो इवेला किस वैश्विक संस्थान की पहली महिला महानिदेशक बनी है? किस वैश्विक संस्थान की पहली महिला महानिदेशक बनी? विश्व व्यापार संगठन की, विश्व व्यापार संगठन की नागोजी ओरकोजो इवेला, नागोजी ओरकोजो इवेला किस वैश्विक संस्थान की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो विश्व व्यापार संगठन की यह पहली महिला महानिदेशक बनी है। 31वां सवाल है अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रकूट। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था। 32वां सवाल है मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का तराइन का द्वितीय युद्ध। 33वां सवाल है अकबर ने 1569 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? अकबर ने 1969 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो 33 का सी सही हो जाएगा रामचंद्र। वहाँ का शासक कौन? कलिंजर का शासक कौन था? रामचंद्र था। कलिंजर का शासक कौन था? रामचंद्र था। 34वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा लोकसभा का विघटन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा लोकसभा का विघटन। 35वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए? जो निर्विरोध नहीं चुने गए, निर्विरोध नहीं चुने गए। तो 35 का डी सही हो जाएगा आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए, जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए। अब हम लोगों का क्वेश्चन 36 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य की संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए। ऑप्शन ए हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय रखा गया है 19वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब 37वां सवाल है कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके साथी के निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन बी ऑप्शन से होगा लॉर्ड कर्जन का। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। 38वां सवाल है ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए हो जाएगा बराक ओबामा। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। 39वां सवाल है बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है। नागालैंड बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है। 40वां सवाल है किस वस्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? अयोध्या के राम मंदिर में के निर्माण में किस वस्तुकला शैली का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नागर शैली। इसका प्रयोग किया जाएगा नागर शैली का। अयोध्या के राम मंदिर में किस शैली से राम मंदिर बनेगा? तो नागर शैली से। ऑप्शन 41 है राज तरंगी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राज तरंगनी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मौलाना शौरी ने। मौलाना शौरी ने राज तरंगी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। मौलाना शौरी ने राज तरंगी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। 42वां सवाल है 39वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता? मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार किसने जीता? तो 42 का हम लोगों का ऑप्शन डी सही हो जाएगा दी पावर ऑफ द डॉग। दी पावर ऑफ द डॉग, दी पावर ऑफ द बेस्ट ड्रामा पुरस्कार जीता।
तैंतालीसवां सवाल है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, सतीश चंद्र सन्याल। सतीश चंद्र सन्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सतीश चंद्र सन्याल। 44वां सवाल है, देश की प्रथम सावक बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में कौन थे? आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्देशीर ईरानी। अर्देशीर ईरानी, अर्देशीर ईरानी आलम आरा के निर्देशक थे। 45 है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है बुशमैन। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति का क्या नाम है? बुशमैन। 46वां सवाल है, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार में पहली बार दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1978 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का 1978 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का 1978 में। अब हम लोग का सवाल है 47वां, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन में भाग लिया था। 48वां सवाल है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। 49वां सवाल है, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को कोप 27 की मेजबानी करेगा? कोप 27 की मेजबानी 2022 में कौन करेगा? कोप 27 की मेजबानी 2022 में कौन करेगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, मिस्र करेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, मिस्र करेगा। 50वां सवाल है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? 2500 का रिकॉर्ड अपने नाम बनाने का किया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाबर आजम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, बाबर आजम। बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 51वां सवाल है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? यानी कि सुराही में जल भरने के साथ जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है सी, अनुनाद। उसका कारण क्या है? अनुनाद। उसका कारण क्या है? अनुनाद। मनुष्य की सबसे अधिक जरूरत किसी होती है? मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत किसकी होती है? तो मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत प्रोटीन्स की होती है, क्योंकि प्रोटीन से हम लोग का शरीर बनता है, कोशिका बनता है, बाल वगैरह बहुत सारा चीज़ प्रोटीन से ही निर्माण होता है। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत किसकी होती है? प्रोटीन्स की होती है। क्वेश्चन हम लोग का 53 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, एस्कॉर्बिक एसिड। 54 सवाल है, जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिंक धातु का प्रयोग होता है। जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? जिंक धातु का प्रयोग होता है। क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छोटी आंत में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, छोटी आंत में। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर सवाल है हम लोगों का कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फजल व सोडी ने। फजल व सोडी ने रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम किसने प्रतिपादित किया? फजल व सोडी ने। 58वां सवाल है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। 58 ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर सवाल है हम लोग का 59 सवाल है, रक्त संचरण संबंधी खोज की। रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की? रक्त संबंधन
संचलन की खोज किसने की? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विलियम हार्वे ने। रक्त संचलन संबंधी खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। फिर 60वां सवाल है, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जेम्स वाट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, जेम्स वाट। फिर 61 सवाल है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टार्च। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, स्टार्च। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, स्टार्च। 62 सवाल है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर के रूप में कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का ओ ग्रुप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का ओ ग्रुप। 63वां सवाल है कि अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एसिमिलेशन। 64वां सवाल है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भूतल से ऊंचाई। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? भूतल से ऊंचाई। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? भूतल से ऊंचाई। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? भूतल से ऊंचाई। 65 सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक्स है? कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है? कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, N+। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, N+। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधी प्रतिबिंब बनाता है? किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधी प्रतिबिंब बनाता है? तो 66 का डी सही हो जाएगा हम लोगों का, 66 का डी सही हो जाएगा, बी एवं सी, यानी अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण हर हमेशा किसी वस्तु का आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। किसी वस्तु का हर हमेशा अवतल लेंस और उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हर हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब को बनाता है। फिर सवाल है हम लोगों का सवाल है फिर अमोनियम क्लोराइड तथा सूक्ष्म बुझे हुए चूनों के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? अमोनियम क्लोराइड तथा सूक्ष्म बुझे हुए चूनों को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, अमोनिया प्राप्त होता है। अमोनिया प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है। फिर सवाल है हम लोगों का कि 68वां सवाल है, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 68 का हम लोगों का ए सही हो जाएगा, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है इसका। उसमें विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। उसमें विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। उसमें विकिरण तथा प्रकाश दोनों क्या होते हैं? अदृश्य होते हैं। अब सवाल है हम लोगों का 69 सवाल है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमानों पर ताप निम्नलिखित से संबंधित है। ये फॉर्मूला है हम लोगों का, ये हम लोगों का क्या है? फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला होता है हम लोग का सी, ऑप्शन सही हो जाएगा, C/100 F-32 बराबर 180 डिग्री। C/100 F-32/100 या R/100 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। 70 सवाल है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉइड होती है? किस हार्मोन की रासायनिक प्रवृत्ति स्टेरॉइड होती है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, कार्टिसोल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, कार्टिसोल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, कार्टिसोल। दांत तथा आवेग की बीमारी क्रमशः है, दांत तथा आवेग की बीमारी क्रमशः है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, Ml-1 T-2 तथा आवेग का Mlt-1 निम्नलिखित में से कौन सिलिटेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सिलिटेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? उत्तर का ए सही हो जाएगा हम लोग का, जेली फिश। 72 का ए सही हो जाएगा हम लोग का, जेली फिश। सिलिटेंट्रा समुदाय के अंतर्गत कौन आता है? जेली फिश। 73 सवाल है, सार्कोप्लाज्म क्या है? 73वां सवाल है, सार्कोप्लाज्म क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेखित मांसपेशियों की अर्धतल पर इंटरफाइब्रिल पदार्थ। रेखित मांसपेशियों की अर्धतल पर इंटरफाइब्रिल पदार्थ। 74 सवाल है, उपस्थित
उपस्थिति होती है। 74 सवाल है उपस्थिति होती है। 74 सवाल है उपस्थिति होती है। 74 सवाल है हम लोगों का उपस्थिति होती है, तो ए सही हो जाएगा हम लोग का सघन तरल ऊतक। उपस्थिति क्या होती है? सघन तरल ऊतक। उपस्थिति क्या होती है? सघन तरल ऊतक। उपस्थिति क्या होती है? सघन तरल ऊतक। 75वां सवाल है हम लोगों का। अब 75वां सवाल है हम लोगों का, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है। फैराडे नियतांक F है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। F ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। F बराबर W/Z। F बराबर क्या हो जाएगा? W/Z। तो आज के लिए हम लोगों का इतना ही। 75 सवाल GS में है, और नेक्स्ट जो सवाल मैथ और रीजनिंग है उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।